चिल्लाओ मत, नहीं चिल्लाओ मत, चिल्लाने का नहीं यहाँ पे। मेरे स्टूडियो में बैठ के चिल्लाओगे तुम। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? और जगह भी तो रुके हुए थे लोग, वो भी तुम कह दोगे छुपे। हर जगह आपने ही कह दिया कि छुपे हुए छुपे हुए। ये कोई मतलब क्या होता है इसका? नमस्कार, मैं आरब गेंडा स्वामी आपका स्वागत करता हूं। पूछता है नज़र फिल्म डिलाइट में। आज हम बात करेंगे कोरोना की। आज दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार हो गई है। अगर ये मरकज़ कांड ना हुआ होता तो आज इतनी संख्या नहीं पहुंचती। इस मौलाना की वजह से आज ये संख्या इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है। कहाँ है वो मौलाना, वो भगोड़ा मौलाना? पूछता है नज़र फिल्म डिलाइट और पूछेगा नज़र फिल्म डिलाइट, कहाँ है वो भगोड़ा? कहाँ भाग रहा है? जागिर नगर, शामली, यूपी, वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। पूछेंगे तेरी वजह से कितने लोग कोरोना में क्षतिग्रस्त हो गए, बर्बाद हो गए, बीमार हो गए। पूछता है नज़र फिल्म डिलाइट और पूछ के रहेगा नज़र फिल्म डिलाइट। इतने सारे लोगों को इस भगोड़े मौलाना ने बीमार करके डाल दिया। हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी तह तक जाएंगे। आज मैं सिर्फ बात करूंगा इस मौलाना भगोड़े की। मैं बात नहीं करूंगा गरीबों की। गरीब कमाएगा तो खा लेगा, मेहनत करेगा तो रोटी खा लेगा। मैं बात नहीं करूंगा डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर बहुत महंगी महंगी फीस लेते हैं। सारे जितने भी मार्क्स हैं, इक्विपमेंट है, वो खुद खरीद लेंगे। मैं बात नहीं करूंगा आज डॉक्टर की। मैं बात नहीं करूंगा नौकरी की। जब स्टूडेंट पढ़ेगा तो नौकरी खुद पालेगा, उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बात नहीं करूंगा किसान की। क्यों? बीज बोएगा, खेती उगाएगा तो कर लेगा, उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। ना मैं बात करूंगा गरीबों की और ना मैं बात करूंगा जीडीपी की, जो हिंदुस्तान आज हमारा इतना पीछे जा चुका है। आज कोई बात नहीं होगी और ना मैंने कभी की है इस तरह की बातें। आज मैं सिर्फ बात करूंगा इस कोरोना की, इस मौलाना कोरोना की। इसने फैला दिया है कोरोना। ये भारत मेरा है, ये किसी मौलाना का भारत नहीं है, ये भारत मेरा है। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सारे मजहबों की इज्जत करता हूँ। मैं इस मौलाना के खिलाफ हूँ, इस जिहादी कोरोना के मौलाना के खिलाफ हूँ। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी मुहिम लगातार इसको जेल की सलाखों के पीछे धकेलने में लगी रहेगी। पूछता है नज़र फिल्म डिलाइट, कहाँ है ये इस वक्त? हमारे देश को बर्बाद कर दिया है इस कोरोना ने। आज कोई बात नहीं होगी, ना डॉक्टर की बात होगी, ना गरीब की बात होगी, ना किसान की बात होगी, ना भूख की बात होगी, कोई बात नहीं होगी। और जब तक ये मौलाना पकड़ा नहीं जाएगा हम इसी तरह इसके पीछे लगे रहेंगे। कोई बात नहीं होगी हिंदुस्तान की, सिर्फ इस मौलाना के पीछे हम पड़ेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। चाहे कोई भूखा मरता रहे, डॉक्टर मरते रहें, नौकरी नहीं मिले, जीडीपी हिंदुस्तान की नीचे जाए, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ बात होगी और सिर्फ बात होगी मौलाना भगोड़े की। इसको जवाब देना होगा, इस भगोड़े को जवाब देना होगा। कहाँ भागा है, कहाँ छिपा है, ढूंढ कर निकालेंगे। हमारे साथ अभी कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कैसे फैला है कोरोना, क्या चूक रही है और कहाँ छिपे थे ये। तो हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। हम खान साहब से पूछना चाहेंगे। जी खान साहब, जवाब दीजिए आप, ये क्यों छुपे हुए थे वहाँ पे? जनाब छुपे हुए नहीं थे, वहाँ हम रुक गए थे। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ कि हाँ जी जो आदमी जहाँ है वहीं रुका रहे, तो हम वहीं रुक गए थे। और हम छुपने का तो कोई मतलब ही नहीं, रुकना था वो तो रुक गए। जब भाई हमें किसी का पालन, आज्ञा का पालन तो करना था ना, तो फिर हम थाने भी गए, बराबर में ही थाना है। और वहाँ थाने गए तो पुलिस वाले से हमने बात भी करी। हमने कहा भाई पास बनवा दो हमारा, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया हमें। क्यों छुपा के रखा था आपने वहाँ पे? छुपे हुए नहीं थे हम, छुपे हुए का कोई मतलब ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। हम रुके हुए थे भाई, वहाँ रोक दिया गया जब हमें, और कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं है। हम छुपने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ रुक गए थे, हम रुक गए थे। चिल्लाओ मत, नहीं चिल्लाओ मत, चिल्लाने का नहीं यहाँ पे। मेरे स्टूडियो में बैठ के चिल्लाओगे तुम। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे हैं? और जगह भी तो रुके हुए थे लोग, वो भी तुम कह दोगे छुपे। हर जगह आपने ही कह दिया कि छुपे हुए छुपे हुए। ये कोई मतलब क्या होता है इसका? चिल्लाओगे नहीं? चुप चुप चुप, जबान चुप करो अपनी। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त टीआरपी, जबरदस्त लगा रहे। कैसी रही? सही लगा दी मैंने? बहुत बढ़िया गेंडा स्वामी, बहुत बढ़िया। अबे समझ, अपना यही काम है। अपनी दुकान जो चलती है ना, वो जब तक इनके माइंड वॉश नहीं करेगा ना तू, जब तक भिंडत नहीं होगी इनकी आपस में, अबे अपनी दुकान कहाँ से चलेगी? समझ रहा है ना?
लगा रहे, और अपने भाई और दूसरी पार्टी पेल आपस में इनको। अबे जब भी तो टीआरपी बनेगी, पब्लिक देखेगी, धंधा आएगा ना, समझता है ना, लगा रहे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, अभी तो मैं इनकी बैंड बजाता हूँ अभी। और तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। पूछता है नजर फिल्म डिलाइट, और पूछेगा इनसे क्यों छुपे हुए थे वहां पे, बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। जब आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आपने हमें बुलाया ही क्यों है? बेकार है ये तो। जब सुन ही नहीं रहे तो आप हम क्या बोले फिर? पहले हमारी बात सुने तब बताएं ना कि क्या गलत है क्या सही है। सुनने ही नहीं चाह रहे हैं आप हमारी बात, हम कुछ बोलते हैं जब भी आप चुप चुप, ये क्या मतलब होता है आपका? है मत बुलाओ ऐसे, तो हम फायदा क्या, हमारी और बेइज्जती होती है इसमें। लगता है किसी वजह से लाइन कट गई है और ये हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जब तक मैं कोई और बात नहीं करूंगा, जब तक ये भगोड़ा मुल्ला पकड़ा नहीं जाएगा। इसने कोरोना फैलाया है यहाँ पे, इसकी तह तक जाएंगे हम। 14,000 से ऊपर केस हो गए हैं, जवाब देना नहीं बन रहा है इनसे। हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उस मुल्ला को हम जेल के पीछे ना छोड़ दें, सलाखों के पीछे ना देख लें, हमें चैन नहीं पड़ेगा। हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। इनके पीछे हम पड़े रहेंगे जब तक ये पीछे जेल में ना चले जाएं, जब तक कोई काम ही नहीं होगा, किसी की बात नहीं होगी, गरीब की, मजदूर की, डॉक्टरों की, कोरोना की, मरीजों की कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ इस भगोड़े के पीछे हम पड़ेंगे। पूछता है नजर फिल्म डिलाइट, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इन मुल्लाओं से, इन कोरोना जिहादियों से पूछेंगे हम, इनकी तह तक जाएंगे। तब तक आप नजर फिल्म डिलाइट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अरब गेंडा स्वामी को दीजिए इजाजत। और सर कैसा रहा, बजा दी ना इनकी बैंड मैंने? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने जैसे कि देखा कि तेज आवाज में सच्चाई को किस हद तक दबाने की कोशिश की जाती है। क्या ये सही है? क्या इसी तरह से चल पाएगा हमारा हिंदुस्तान? क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? सारी हकीकत आपके सामने है। पिछले काफ़ी दिन से हम और हमारी टीम नोटिस करते आ रहे थे, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी, बहुत सारी चीज़ों की तह में गए कि आखिर इन सारी जो ये घटनाएं चल रही हैं, क्यों इतनी नफ़रत हम लोगों के बीच में पैदा हो रही है। इन सारी चीज़ों की तह में गए हम, और इसमें अंदर जाने के बाद में जो तह में अंदर जाने के बाद में जो हमने जो कंक्लूज़न निकाला है वो सिर्फ इतना है कि आज भी चाहे कोई भी मज़हब हो, उनमें आपस में किसी तरह का मटमुटाव नहीं है, किसी तरह की रंजिश नहीं है। सारा का सारा कंक्लूज़न ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अकेले मीडिया ही अहम रोल इस सारे प्रोपोगंडा में निभा रही है, जिसकी वजह से इतनी नफ़रतें पैदा हो रही हैं। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मीडिया को पूरी तरह से बाइकआउट कर दीजिए। एक यही रास्ता है जो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, मीडिया को बाइकआउट कीजिए, कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए। आई होप सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे बने रहें, प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब एंड शेयर। शुक्रिया।